गुड मॉर्निंग क्लास। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वो लास्ट वीडियो को ही सेम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, द न्यू चैप्टर परसेंटेज। सो मे बी सम ड्यू टू सम टेक्निकल एज वो वीडियो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, और अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू है तो उसको हमको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है। हम जब भी परसेंटेज बोलते हैं तो इट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। बट अगर किसी फ्रैक्शन को a बाई बी, सपोज करो कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 100 बाय 1। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन या डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना है विथ 100। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके बुक में है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज 8/35। तो मैंने क्या कहा आपको, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट इंटू 100, इट इज 800/35। देन डू द डिविजन एंड वॉट एवर रिजल्ट विल कम, दैट इज द परसेंटेज। आया है हमारा 160/7 परसेंटेज। इसको इस टर्म में नहीं लिखते, हमको इसको डिवाइड करके इट विल कम इन परसेंटेज इन पॉइंट फॉर्म। तो आंसर विल बी 22.857%। ठीक, तो इस वे में हम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.629, इसको परसेंटेज में निकालना है, तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट इंटू 100। तो जब 100 से इंटू करेंगे तो क्या रहेगा, 62.9%। ईजी, क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है। इसको क्या करना है, जस्ट इंटू 100 करना है। अब नेक्स्ट चीज़ है, लेकिन अगर सपोज करो, ये तो था कि अगर कोई फ्रैक्शन और ये है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई परसेंटेज दिया है और उसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन या डेसिमल में, तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इट इज डिवाइड बाय 100। कोई परसेंटेज दिया है 8%, तो 8%, जब मैंने परसेंट बोला तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला परसेंटेज 1/100। तो जब 8/100, तो इसका मैंने आपको बोला कि अगर कोई नंबर या कोई परसेंटेज दिया है तो हमको उसको हमेशा किसी फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 100। क्यों करना है, क्योंकि दिस परसेंटेज ओनली मीन्स कि 1 डिवाइड बाय 100, तो 8/100, तो ये हो गया आपका 0.08। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो वाइस वर्सा है, अगर आपको फ्रैक्शन और डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमको इंटू 100 करना है, और वापस अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, या आपको अगर फ्रैक्शन है और डेसिमल उसको परसेंटेज में करना है तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये क्लियर हो गया, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम करते हैं, टू फाइंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी का कोई चीज कितना परसेंट है अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे। सपोज करो x% ऑफ y, x% ऑफ y कितना होगा, तो इज वेरी इजी। आपको बोला जब x%, तो x% को हम कैसे लिखेंगे, x/100 इंटू y, दैट इज ओनली द x% ऑफ y। x% ऑफ y, जैसे मैंने फाइंड 33% ऑफ 240 लीटर। तो अगर आपसे बोला गया क्वेश्चन 1 आपका एग्जांपल, 33% ऑफ 240 लीटर, कोई लिक्विड दिया हुआ है जिसका बोला है कि 240 हमारे पास टोटल लिक्विड है, उसका 33% क्या होगा। तो हमको पता है क्या करना है, 33 डिवाइड बाय 100 इंटू 240। दिस इज जो वैल्यू आएगी, दैट इज ओनली द 33% ऑफ 240। सिमिलरली है 15% ऑफ सिमिलरली अगर वैल्यू है, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% ऑफ ₹5, 5 रुपीज का 15% क्या होगा, तो हमको कैसे निकालना है, 15% ऑफ ₹5, तो जितनी वैल्यू आएगी दैट इज ओनली द
परसेंटेज वैल्यू ऑफ टू फाइंड द क्वांटिटी। सिमिलरली सपोज करो, देखो व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 50। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है, ये तो हमने किया कि अगर किसी का कोई वैल्यू दी है, उसका बोला इस पर्टिकुलर कितना परसेंट होगा, हम इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर बोलता है कि रुपीज 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 90 इज 50, 90 रुपए का 15 अगर 15 रुपए हमारे 90 रुपए टोटल है, 15 रुपए उसका कितना परसेंटेज है, कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कोई भी परसेंट x परसेंट सपोज कर लो, x परसेंट जो है वो है, तो x परसेंट ऑफ 90 इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हमको निकल जाएगी 15 इंटू 100 बाय 90, तो हमको निकल जाएगा वैल्यू। सिमिलरली एक क्वेश्चन है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर क्या होगा परसेंटेज ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो तुमको 2 मीटर सबसे पहले 2 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो इसको फर्स्ट पहले आपको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 40 दैट इज 240 सेंटीमीटर। अब पूछा है 30 सेंटीमीटर इसका कितना परसेंटेज होगा, तो x सपोज करो x बाय 100 इंटू 240 इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू होगा 30 इंटू 100 बाय 240। तो हमको जो वैल्यू आएगा दैट इज दैट परसेंटेज वैल्यू। अब मान लीजिए हमसे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। Okay, now next topic is to find the increase and decrease in percentage। अगर कोई वैल्यू किसी से इतनी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो क्या मतलब परसेंटेज के टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि इतना बढ़ा या इतना घटा। तो जब भी हम इंक्रीज, मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख दे फिर बताऊंगी कैसे। अगर इंक्रीज परसेंट है निकालना, तो जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा उसका परसेंटेज इंक्रीज। क्योंकि जब भी इंक्रीज परसेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो पहले की वैल्यू है उससे ओरिजिनल क्या वैल्यू है उससे कितना बढ़ा, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू और इंक्रीज वैल्यू को निकालना है। सिमिलरली अगर डिक्रीज वैल्यू बोला है तो क्या करेंगे, कितना घटा, तो किससे निकालेंगे, डिक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। सपोज करो एक मैं एग्जांपल दिखाती हूँ फिर आपको इजीली समझ में आएगा। गोपाल weight decreased from 55 kg to 45 kg. Find the decrease percent. गोपाल है उसका वेट पहले 55 kg था, अभी 45 kg हो गया, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है हमको वो निकालना है। तो पहले 55 था, 45 में कितना डिफरेंस हुआ, हमारा डिफरेंस 10 kg का डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस 10 kg है, तो 10 kg और ओरिजिनली उसका 55 था, तो 10 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, और वैसे इंक्रीज परसेंटेज निकाला गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन उल्टा होता है कि पहले उसका वैल्यू 45 kg था, अभी 55 kg हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ। तो सिमिलरली 10 वैल्यू इंक्रीज हुआ, 10 kg कितने से इंक्रीज हुआ, अभी कितना है 45, तो इंटू 100, तो इससे हमको इंक्रीज वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका होगा। और नेक्स्ट एक और चीज इसी से रिलेटेड चीज है कि टू इंक्रीज और डिक्रीज अ क्वांटिटी बाय अ गिवन परसेंटेज। सपोज करो टू इंक्रीज अ क्वांटिटी, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी टू बी इंक्रीज फ्रॉम द परसेंटेज एंड देन वी ऐड टू द ओरिजिनल। बोला है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल से, इंक्रीज 320 ग्राम बाय 30%। 320 ग्राम को 30% से इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है 30 ग्राम, तो उसका 30% कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली हमने किया कि कैसे निकालते हैं 30%, 30 बाय, मैंने बोला एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ इसको, कि आपको दिया है कि इंक्रीज, क्वेश्चन है इंक्रीज 320 ग्राम बाय 30%, 320 ग्राम को 30% और बढ़ा देना है। तो सबसे पहले हमको क्या, हमारे को इसका 30% है कितना निकालना है,
तो 30% किसी चीज़ का निकालना है तो क्या करना है, 30/100 इंटू 320, ठीक, 2 2 4 4 2 3 6 64। तो अब इसका इंक्रीज कितना हो गया, कैसे करेंगे, 320 प्लस 64 4 384। तो इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी 9 414 ग्राम। तो हमको इंक्रीज वैल्यू, सॉरी हमको इंक्रीज वैल्यू निकल जाएगी 416 ग्राम। इसी तरह सपोज करो एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज 5% लेस देन 500। हमको वो नंबर निकालना है जो 500 से 5% कम है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 500 का 5% है कितना, ठीक, 500 का 5% निकालेंगे और फिर वो 5% उस ओरिजिनल वैल्यू से माइनस कर लेंगे। 5% लेस देन 500, तो 5% कितना है पहले निकालो, 500 का 25, तो 25 को इसमें से 500 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 475। तो 5% 500 से लेस वैल्यू कितना होगा, 475, ठीक है। एक और एग्जाम्पल निकाल देते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रेन टिकट फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना इज रिड्यूस बाय 16% टू ₹520। जितना भी दिल्ली से लुधियाना का जो भी प्राइस था वो 16% रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होने के बाद उसका प्राइस हो गया है 520। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट। तो हम कैसे निकाल, 16% ऑफ x कितना होता है, वो है आपका x माइनस 520, है ना, x माइनस 520। या आप कर सकते हैं कि जैसे आप 16% ऑफ x, 16% ऑफ x यानी कि 16x/100, ठीक। मैंने इस जो क्वेश्चन पूछा उसकी इक्वेशन के टर्म में लिखा, मैं आपको इजीली समझा रही हूँ। देखो, बोला कि कोई टिकट का कॉस्ट था, सपोज करो x था, उस टिकट का कॉस्ट 16% लेस हो गया और अब उसका कॉस्ट हो गया है 520। तो हमको जब निकालना है, जब उसने बोला कि 16% ऑफ x, 16% ऑफ x कितना होगा, वो वैल्यू है जो ओरिजिनल वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी वो, तो 16% ऑफ x माइनस 520, तो 16/100 x माइनस 520, तो इधर आ गया, तो 520 इज इक्वल टू x माइनस 16x/100। सॉल्व करो, x की वैल्यू आपको निकल जाएगी, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट, ठीक है। इससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड प्लीज टेक्स्ट कीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन है, मुकेश अर्न 15% मोर देन नमिता। जो मुकेश है वो 15% ज्यादा कमाता है किससे, नमिता से। एंड नमिता अर्न्स 10% मोर देन शिवी। जो नमिता है वो 10% शिवी से ज्यादा कमाती है। हाउ मच परसेंट डज मुकेश अर्न मोर देन शिवी। तो वो कितना परसेंटेज इस आई मीन शिवी से कमाता है ज्यादा। तो इसमें क्या क्या हुआ, पहले मुकेश है, नमिता है और शिवी है, ठीक। मुकेश जो है बोला इस नमिता से 15% ज्यादा कमाता है, ठीक। और जो नमिता है वो शिवी से 10% ज्यादा कमाती है। तो हाउ मच परसेंट डज मुकेश अर्न मोर देन शिवी। तो शिवी से कितना परसेंटेज ज्यादा कमाता है। तो जब इसको हम ऐसे देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई 10 + 15 तो 25% ज्यादा नहीं, क्योंकि जब अगर ये वैल्यूज में होता कि ये से 10 रुपए ज्यादा कमाता है, ये 15 रुपए ज्यादा कमाता है, तो कितना, तब हम ऐड कर सकते। व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि शिवी जो है वो x रुपए कमाती है, ठीक। तो शिवी अगर x रुपए कमाती है तो नमिता उससे 10% ज्यादा कमाती है। तो नमिता कितना कमाएगी,
नमिता x तो कमाएगी उससे 10% ज़्यादा, तो 10% ऑफ x ज़्यादा कमाएगी, ठीक। तो ये कितना हो गया 11x/10, ठीक। नमिता इतना कमाती है। अब उसने बोला, नेक्स्ट बोलता है कि मुकेश जो है वो नमिता से 15% ज़्यादा कमाता है। तो मुकेश का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुकेश का वैल्यू हो जाएगा 15% मोर देन 11x/100, ठीक। तो 15% यानी कि 15/100, तो जैसे हमने इसमें किया तो 11x/10 तो कमाता ही है, प्लस उससे 15% ज़्यादा, तो 15% ऑफ 11x/10, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 253x/200। तो अब हमसे पूछा कि जो मुकेश है वो सीवी से कितना, सब x के टर्म में, अब हमसे पूछेगा कि ये कितना ज़्यादा कमाता है, तो हम कर सकते हैं 253x/200 माइनस x, तो जो वैल्यू आएगी 53x/200। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमारा, अगर हमसे परसेंटेज के टर्म में पूछेगा तो हमको क्या करना है, जो ये हमारा कितना ज़्यादा कमाता है, ये हो गया किससे हमने निकाला, एक्सवी से, तो 53x/200, ये जो वैल्यू है डिवाइड बाय x ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 करेंगे तो x कट गया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 26.5%। तो इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन निकाल, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे रिलेट करके आपको करना है कि क्या क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और इस जो भी डाउट होता है मुझे टेक्स्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।